हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में हम यूनिट 7 का टॉपिक 7.6 इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह टेम्परेचर के चेंज की वजह से किसी भी सब्सटेंस के जो इंटरनल एनर्जी है, जो अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स की एनर्जी है, वो बढ़ती या कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लें गैस है सिलेंडर के अंदर। अब जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तो क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं एक एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है उस एनर्जी को खाएंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से इनकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा आ गया तब ये ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, तो इनकी मूवमेंट बढ़ेगी। ये आपस में भी कोलाइड करेंगे, कंटेनर्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। तो इस तरह इनकी जो है वो मूवमेंट इंक्रीज करने की वजह से मोशन इंक्रीज होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इट मीन ये जो गैस है इसकी इंटरनल एनर्जी, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। अभी जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, इससे हम ये आइडिया भी लगा सकते हैं कि कोई ना कोई एनर्जी बाहर से इस सब्सटेंस में गेन करी, दैट्स व्हाई इसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी possessed बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। इंटरनल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी जो पार्टिकल्स पजेस्ट कर रहे हैं, पार्टिकल्स में होती है जो टोटल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इट इज द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो दो तरह की है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो ये जो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से जो जनरेट होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बिटवीन में अट्रैक्टिव फोर्स है, मानो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इनके बिटवीन में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स एक हाइट पर है, पर्टिकुलर एक दूसरे से गैप पर है, इसकी वजह से भी इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, हाइट के ऊपर जो एनर्जी स्टोर हो उसको कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। अभी हम बात कर लिए, पार्टिकल्स कैन हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी तीन तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। पहला है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ऐसी एनर्जी जहां पे मॉलिक्यूल पूरा पूरा मूव कर रहा हो, स्ट्रेट या फिर कर्वीलिनियर, ठीक है, इसी तरह भी जब पूरा पूरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी बनती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, जैसे हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही है और सन के अराउंड में घूम रही है। अब ये जो अर्थ जो सन के अराउंड घूम रही है, ये सन मान लो, ये हमारी अर्थ है। अर्थ जो सन के अराउंड मूवमेंट कर रही है, चक्कर काट रही है, जिसे साल बदलते हैं, दिन सॉरी जिसे महीने बदलते हैं, इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, या फिर इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। लेकिन ये जो अर्थ अपने अराउंड स्पिन कर रही है ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से दिन चेंज होते हैं, इसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स रोटेटरी मूवमेंट भी करते हैं। एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट, वाइब्रेशनल मतलब ऐसे ऐसे बस आगे पीछे वाइब्रेट करे, टू एंड फ्रो मोशन। तो मॉलिक्यूल्स ये सारी मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनके इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस की केस में, रियल गैस नहीं, आइडियल गैस की केस में इट हैज ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आइडियल गैस हम उन गैसेस को कहते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही तरह की एनर्जी होती है, जो कि ट्रांसलेशनल होती है, मूवमेंट की वजह पूरा पूरा मॉलिक्यूल इधर से उधर मूव कर रहा हो। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गई। इसी के साथ इस वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।